उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुचित त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से सुचित त्यागी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल चुनाव में अभी नहीं, पिछले 1-1.5 साल से जिस प्रकार से जैसे हमें ये आइडिया हुआ कि चुनाव आने वाले हैं, आइडिया क्या हमें मतलब पता ही है कि चुनाव आने वाले हैं, तो हम पहले से ही सक्रिय हैं और हर ज़िले में जाके हम हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, आपके जातिवाद को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। सब लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप जातिवाद से ऊपर उठकर योगी आदित्यनाथ जी को वोट करने का कार्य करें। और लगभग चुनाव में भी हर ज़िले में हमने पहुंचने की कोशिश करी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हम गए हैं और लखनऊ, गोरखपुर में हम गए हैं, बलिया में हम गए हैं। किस प्रकार से जनता का सहयोग मिला? जनता का भरपूर सहयोग है, जिसका आप सबसे जो प्रमाण है वो आप जो जितने भी ये एग्जिट पोल आए हैं इनमें आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। ये जनता का सहयोग ही है जिसकी वजह से सरकार बन रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मैटर फिलहाल नहीं फंसा है, उल्टा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनको मकान दिए गए हैं, उनको गैस सिलेंडर दिए गए हैं, उनको जितने भी ये बीमा योजना का बेनिफिट उन्हें मिला है, उसकी वजह से वो लोग काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं अब अपना। कि अब उनका डला है ये तो बाद में ही पता लगेगा कि उन्होंने डाला है नहीं डाला, लेकिन जिस हिसाब से सर्वे में बातें आई हैं सामने, जो भी हमने इंटरनल सर्वे कराया है, जो हमने बातचीत करी है, जो हमारे पास पर्सनल फ़ोन आ रहे हैं, उससे हमें लगता है कि हाँ, मुस्लिम लोगों ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का आप जहाँ जहाँ गए किस प्रकार से रुझान मिला जनता का? जनता का एक तरफा रुझान है, शुरू से रुझान है। लोगों का केवल एक ही मत है, एक ही बात है कि योगी आदित्यनाथ जी को मजबूत करना, मोदी जी को मजबूत करना। इसी सोच के साथ हिंदुत्व के लिए वोट डालने के लिए उन्होंने सभी ने वोट डाली है। हिंदी युवा वाहिनी का मतलब क्या है? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन है जिसका सबसे पहले स्पष्ट मतलब है हिंदू युवा की वाहिनी, मतलब हिंदू युवाओं को एकत्र करने की या एक साथ लेके चलने की जो वाहिनी है वो है हिंदू युवा वाहिनी। और इसके यहाँ कुछ मोटो हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो मोटो है वो आपका जातिवाद का ख़त्म करना, जातिवाद से ऊपर उठ के हिंदू समाज को एकत्र करना, ये हिंदू युवा वाहिनी का मेन मोटो है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी के लिए इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं इस चुनाव में, प्लस योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले समय में भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अभी यूक्रेन का भी मामला अभी चला, तो किस प्रकार से देखिए, गर्व तो जिस दिन से हमने आँख खोली है जब से होता है। अपने महापुरुष जितने भी भारत में, उनके बारे में पढ़कर ही गर्व होता है कि हम ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हैं जो अपना खून मिट्टी के लिए मिला देती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोग हमारे वंशज रहे हैं, तो गर्व तो हमें भारत में पैदा होने का शुरू से ही है। रही बात यूक्रेन में, ये हमारी कूटनीतिक, ये हमारी जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है, वो इतनी कारगर साबित हुई है कि आज अगर हम अपना बस पे झंडा भी लगा देते हैं यूक्रेन जैसे संकट के समय पे, जब वहाँ पे चारों तरफ बम बरस रहे हैं और यूक्रेन के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उस वक्त भी केवल भारत का झंडा यदि बस पर लगा हुआ है तो उनको बिल्कुल ईजी पैसेज मिल रहा है और भारत के लोग वहाँ से भी सुरक्षित वापस आ रहे हैं। तो ये हमारी कूटनीतिक, ये हमारी विदेश नीति का ही कमाल है, मोदी जी का ही कमाल है, जो इस तरीके से भारत का जो नागरिक है वो किसी भी देश में हो वो सुरक्षित महसूस कर रहा है और वापस देश में लाया जा रहा है। इंडिया के बच्चे बाहर थे, अगर आज मोदी सरकार केंद्र में नहीं होती तो क्या लगता है कि बच्चे इतनी जल्दी से जो आए आ पाते, या वहाँ पर जो घटना घटित हुई, क्या मालूम हमारे देश के बच्चे भी वहाँ कुछ चले जाते, शहीद हो जाते? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, हमारे देश के बच्चे शहीद होते हैं और सबसे बड़ी बात है उनका मॉरल डाउन होता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई हैं हमारे देश में, जब हमारे देश के खिलाफ कोई संकट उत्पन्न हुआ है तो कुछ नेता सबसे पहले इटली भाग जाते थे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार ने हमें मजबूत सेना दी है, हमारा मनोबल मजबूत करा है। और विदेश में हो चाहे कहीं भी हो देश में, हमारा कोई भी नागरिक, हमारे कोई भी बच्चे जिस प्रकार अभिनंदन को पाकिस्तान के चुंगल से मोदी जी ने वापस लाया, इसी प्रकार हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी वो वापस लाए और सब बिल्कुल मॉरली हाई हैं और सब मजबूत महसूस करते हैं। केंद्र के कई मंत्री वहाँ जा रहे हैं, आज दिन भी आरबीबी के जनरल सिंह कल भी गए थे, कई फ्लाइटें लेके आए हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? और बस मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार के से बच्चे खुश हैं कि यूक्रेन में रहने के बाद भी भारत ने उन्हें सुकुशल वापस बुलाया है, उनकी वापसी का पूरा इंतजाम किया है। इसी प्रकार हर देश के नागरिक को अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। वो चाहे विदेश में रहें चाहे कहीं भी रहें, लेकिन उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं और उनका कोई भी कदम, जो भी कदम उनका आगे बढ़ रहा है, वो केवल भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे,
आप एक युवा हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या जाने की इच्छा रखते हो कोई अच्छे पद पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे भगवान ने योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से इतना अच्छा पद वैसे ही मिला हुआ है। हमारा काम है हिंदू धर्म के लिए काम करना। आगे भारतीय जनता पार्टी कह लो, हिंदू युवा वाहिनी कह लो, या कोई भी संगठन है, वो मुझे क्या दायित्व देता है, ये सब हम भविष्य में छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है, हम इसमें काम करते हुए बहुत खुश हैं, और हिंदू युवाओं को संगठित करने में जो आनंद महसूस हो रहा है या जो हम कर पा रहे हैं, उसमें हम बहुत खुश हैं। 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है, और आप हमारे यहाँ मिठाई खाने आने वाले हैं।